नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। नीट यूजीसी यानी नीट परीक्षा में जिस तरह से धांधली हुआ है, जिस तरह से पेपर लीक हुआ है नीट परीक्षा का, आप समझ सकते हैं कि नीट परीक्षा जैसा परीक्षा अगर में पेपर लीक होता है तो छोटा मोटा परीक्षा जैसे हर राज्य में आप सुनते रहते हैं कि इस एसएससी का पेपर लीक हो गया, टीचर का पेपर लीक हो गया, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया, रेलवे का पेपर लीक हो गया। कई ऐसे सारे जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं वो पेपर भी लीक हो जाते हैं। अब तो नीट, आईआईटी, यूजीसी, कई सारे ऐसे एग्जाम है उसका पेपर अब लीक होते दिख रहा है। पेपर लीक पे अब तक सरकार क्या काम किया है? क्या कोई ठोस कदम अभी तक सरकार जो है क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? सरकार सत्ता में आते हैं, सरकार रोजगार की बात करते हैं, सरकार पेपर लीक के बारे में बात नहीं करते हैं। सरकार लोकसभा चुनाव के दौरान नेता किस प्रकार से भाषण दिए सभी लोग सुन लिए, लेकिन नीट परीक्षा में जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, लाखों रुपया कोचिंग को फी भर करके तैयारी करते हैं, रूम लेकर के लाखों रुपया किराया दे करके वहाँ पे रह करके खाना खर्चा, कपड़ा लत्ता, किताब सारे चीज़ में 10 से 15 लाख रुपया लगा करके नीट यूजीसी का पेपर देते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा के दौरान फॉर्म भराया जाता है, उसमें कई सारे लाखों रुपया जो है सरकार को पेपर के थ्रू, फॉर्म के थ्रू जो है मिलता है। इसके बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक करवाने के दौरान एक पेपर लीक जो है एक बच्चे का डिमांड से 30 से 32 लाख रुपया लिया जाता है और उस बच्चे को रात भर परीक्षा से एक दिन पहले उन्हें रटाया जाता है और एक ही सेंटर से 7 बच्चे 720 नंबर लेकर के टॉप कर जाते हैं। कई ऐसे राज्य से भी बच्चे टॉप करते हैं जिनका 718, 719 रैंक होता है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, कई ऐसे राज्य से भी बच्चे जो है टॉप करते हैं। लगभग 67 बच्चे 720 नंबर लाते हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे। जो क्विंट के खबर में छपा है, जो आज तक के खबर में छपा है, क्या हमारे देश की जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र पाल, क्या उसका कोई ठोस कदम है? कुछ दिन पहले जो है केंद्र के शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि पेपर लीक का जो है कोई ठोस जो है सबूत नहीं मिला है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर विद्यार्थी धरना प्रदर्शन नहीं करते, उस पर हर एक राज्य के पुलिस काम नहीं करते, जो आरोपी आप गवाह दे रहे हैं, जो कबूलनामा पेश कर रहे हैं कि हाँ हमने पेपर लीक किया था, जो चेक जो है माफियाओं के, पेपर लीक माफियाओं के नाम से जारी किया गया है। बिहार में 6 चेक, गुजरात में 6 चेक, गुजरात में जो जहाँ सेंटर था वहाँ का जो सुपरवाइजर है, वहाँ का जो प्रिंसिपल है, सभी 4-5 व्यक्ति मिल करके कैसे बच्चे को जो है एग्ज़ाम में कैसे अपने से क्वेश्चन को सही मार करके जो है एग्ज़ाम दिलवाया है। क्या इसी प्रकार से देश का हालात बदलेगा? क्या इसी प्रकार से देश के बच्चों का भविष्य बदलेगा? मोदी सरकार परीक्षा पे चर्चा करते हैं लेकिन पेपर लीक पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। कई सरकार टूटी, कई सरकार गिरे, उस पर तुरंत ट्वीट करते हैं। राम मंदिर में जब गाना किसी का वायरल होता था तो उस गाने को तुरंत ट्वीट करते थे, लेकिन बच्चे के भविष्य के साथ खेल हो रहा है उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी भी चुप है, एक शब्द नहीं बोले हैं। नीट परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? कई सारे बच्चे का भविष्य इसमें खराब होने जा रहा है। 1500 के पास जो है विद्यार्थी को ग्रेस मार्क दे करके पास किया गया था। समय नहीं मिलने पर भी उनको ग्रेस मार्क दे करके उन्हें पास किया गया है। क्या इसी प्रकार से परीक्षा लिया जाएगा? एनटीए अपना जो गलती है वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? क्यों जो है ग्रेस मार्क का बहाना दिया जा रहा है? क्यों ये सब जो है किया जा रहा है? जब साल में एक बार एग्ज़ाम होता है नीट का, तो उसमें एनटीए क्या करते हैं? क्या इसी प्रकार से एग्ज़ाम लेकर के और वो छोटे मोटे एग्ज़ाम के तुलना इनके साथ किया जा रहा है कि एक छोटा मोटा एग्ज़ाम जो है पेपर लीक हो जाता है। बिहार बोर्ड का परीक्षा होता है उसमें पेपर लीक हो जाता है। अब नीट का पेपर लीक हो जाता है, तो आप समझिए कि फिर लोग पढ़े तो पढ़े क्या और करे तो करे क्या? नीट का भी परीक्षा अगर पेपर लीक हो जाता है तो फिर विद्यार्थी किस चीज़ का तैयारी करे, कौन सा जो भर्ती करे, कौन सी लाइन में जाना चाहेगा? क्यों इतना रुपया लोग खर्चा करेगा? 15 से 30 लाख रुपया खर्चा करके पढ़ाई करता है लोग। एक बार नहीं कोर्स करता है लोग, 3 बार जो है क्लास करके, 3 बार क्लास ज्वाइन करके, 3 बार लाखों रुपया दे करके नीट का तैयारी करके जो है लोग जो है स्टूडेंट जो है उन्हें परीक्षा देने के लिए जाते हैं और ये पेपर लीक हो जाता है।
तो क्या उस बच्चे का भविष्य या उनके मनोबल किस प्रकार से आगे जो है बढ़ेंगे, हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहले जानते हैं कि नीट यूजीसी पेपर का जो परीक्षा होता है वो कितने मार्क का होता है, उनमें कितना नंबर कटता है और कितना नंबर सही होने पे दिया जाता है, उसके बारे में हम पहले आपको बताते हैं। इधर देखिएगा, आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट, सेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स ईच क्वेश्चन, कैरियर ऑफ 4 मार्क्स, टाइप ऑफ क्वेश्चन। यानी आपको जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो है क्वेश्चन दिया जाएगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वेश्चन दिया जाएगा। फिजिक्स, पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बॉटनी और चौथा है जूलॉजी। फिजिक्स में क्वेश्चन सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए से 35 क्वेश्चन और सेक्शन बी से 15 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में भी सेम प्रक्रिया है, केमिस्ट्री में भी सेम प्रक्रिया है, और बॉटनी में भी सेम प्रक्रिया है, और जूलॉजी में भी सेम प्रक्रिया है। टोटल मार्क होता है 50। आपको अटेम्प्ट करना होता है 45 क्वेश्चन। सब में 50 क्वेश्चन होता है, सब में आपको 45 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। सारा का सारा विषय में 50 क्वेश्चन होता है, 45 को अटेम्प्ट करना होता है। इसमें भी 50 क्वेश्चन होता है और इनमें भी 45 को अटेम्प्ट करना होता है। ईच क्वेश्चन कैरी ऑफ 4 मार्क्स, 140, 40, 140, 140, 140, 40, 140, 40 और 720। यानी आप 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 45 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 45 गुने 4 होता है 180, और 180 क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ तो 4 मार्क से गुना कर दीजिए तो 720 आता है। और यही मार्क जो है एक ही सेंटर से 6 बच्चों को दिया गया है, वो आपको हम आगे बताएंगे। आपको हम आगे बताते हैं कि आगे क्या प्रोसेस है इसका। यूजी क्या है और एग्जाम कौन लेता है उसके बारे में आपको बताएंगे। नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, हर साल मेडिकल की पढ़ाई एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्स के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इस एग्जाम को आयोजित करते हैं। यानी 3 जो महत्वपूर्ण है, एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज के लिए जो है एनटीए इस एग्जाम को आयोजित करता है। भारत सरकार के अनुसार भारत और विदेश में मेडिकल से जुड़े कोर्स की पढ़ाई के लिए नीट परीक्षा की क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तभी आपको बड़ा जो है एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज के कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। भारत में 542 मेडिकल कॉलेज है, 313 डेंटल है, 914 आयुष है और 47 बीबीएससी है, और एचएच कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट यूजी हर साल आयोजित करते हैं। यानी इस प्रकार के एग्जाम अगर आप देते हैं, एनटीए जो एग्जाम आयोजित करवाते हैं, तो मेडिकल में आपको विदेश में भी पढ़ाई करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, और भारत में जो कॉलेजेज है उसमें भी आपको नीट यूजी का हर साल परीक्षा कराया जाता है एनटीए के द्वारा, आपको इसमें देना पड़ेगा। तभी आप जो है इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं, मेडिकल आप डॉक्टर बन सकते हैं। एनटीए ने जब मंगलवार 4 जून 2024 नीट यूजी का रिजल्ट जारी किया तो चर्चा हर ओर होने लगी। वजह इस एग्जाम में कुल 67 अभ्यर्थी ने परफेक्ट स्कोर यानी 720 में से 720 हासिल किया है। सारे ही टॉपर घोषित हुए हैं, और सारे टॉपर जो है यानी इसमें से 6 टॉपर जो है एक ही सेंटर से लिया गया है, वो आपको हम आगे बताएंगे। एक साथ 67 अभ्यर्थी के टॉपर बनने पर एक साथ सवाल इसलिए उठे कि 2019 के बाद से नीट यूजी किसी भी साल में 3 से अधिक टॉपर नहीं हुए। यानी 2019 के बाद से 3 साल से अधिक 3 से अधिक टॉपर नहीं हुआ। जब भी नीट का परीक्षा होता था तो इनमें 3 से ज्यादा टॉपर नहीं होते थे। तो सवाल इसलिए उठ रहा है कि भैया 6 टॉपर एक ही सेंटर से कैसे हुआ, और 67 टॉपर 720 नंबर कैसे एक साथ लाया गया। तो ग्रेस मार्क वाले इसमें जो है 44 छात्र हैं। ग्रेस मार्क वाले जो टॉपर है इसमें 44 वो छात्र है। ग्रेस मार्क के वजह से जो है 44 छात्र जो है 720 नंबर लाया है। उन्हें गलत जवाब दिया था, और इस गलत जवाब के पीछे वजह कक्षा 12 की पुरानी एनसीईआरटी साइंस की किताब में मौजूदा गलती थी। यानी जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका ऑप्शन जो है कि 2012वीं के पुरानी एनसीईआरटी की किताब से जो साइंस का किताब है उसमें गलत आंसर था। उसके वजह से अब आप पूछ सकते हैं कि सवाल कौन सा था जिस पे सवाल पे बवाल मचा हुआ है। स्टेटमेंट के आधार पे एटम विद्युत रूप से न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान संख्या में होता है। दूसरा, प्रत्येक एलिमेंट के एटम स्थिर है और वे कैरेक्टरिस्टिक
स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन करते हैं। इस सवाल में अभ्यर्थियों को 4 ऑप्शन में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनने के लिए कहा गया था। तो 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से जो है ये पहला आंसर जो है सही है और यही सही आंसर के लिए जो है चुनने के लिए बच्चों को दिया गया था। सवाल आप पढ़ लिए कि सवाल क्या था और सवाल के बाद जो है ये ऑप्शन दिया गया, तो इसी ऑप्शन में से जो है बच्चे को चुनना था। बच्चे कोई 2 चुना तो कोई 1 चुना, यानी 2 1 दोनों चुना, किसी ने 1 चुना तो किसी ने 2 चुना। कायदे से सही उत्तर ऑप्शन 1 है, यानी एक आंसर सही है क्योंकि स्टेटमेंट सही और दूसरा नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के एटम स्थिर नहीं होते हैं। जब 29 मई को एनटीए ने अपनी आंसर की शीट जारी किया उसमें भी बताया गया कि ऑप्शन 1 ही सही है। जब एक ऑप्शन सही है, एनटीए ने भी अपना ये चीज जो है आंसर शीट जारी किया तो उसमें बताया गया था, तो फिर दूसरा क्यों सही माना गया और क्यों सही या उसके आधार पर जो है मार्क, ग्रेस मार्क दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि 8 टॉपर एक ही सेंटर से कैसे पास किया, यानी 8 टॉपर एक ही सेंटर के 718 नंबर कैसे आया। अब हम आपको बताएंगे कि जब आप 180 क्वेश्चन सही होता है तो आपको 720 नंबर मिलता है, 720 नंबर मिलता है। अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 720 में से कितना नंबर कट जाएगा आपका, 720 में से ऐसे ही आपका 4 नंबर माइनस हो जाएगा, तो 720 में 716 हो जाएगा, 1 नंबर और घट जाएगा तो आपको 715 नंबर मिलेगा। तो फिर 718 और 719 नंबर कैसे मिले, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी पे बवाल मचा हुआ है कि 2 जो स्टूडेंट हैं उन 2 स्टूडेंट को 718 और 719 नंबर मिले। अब इस छात्र पे सवाल उठ रहे कि इस एग्जाम में सही जवाब नंबर पे 4 अंक मिलता है जबकि गलत जवाब देने पर 1 नंबर काट लिया जाता है। तो अगर एक भी सवाल अगर गलत करते हैं छात्र तो 4 नंबर तो इसका ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, उनमें से भी 1 नंबर माइनस होगा, तो टोटल इनका 415 आएगा, लेकिन 415 नहीं 418 और 419 दिया गया है। किसी को 718 या 719 मार्क नहीं आ सकता है क्योंकि यह गणित के हिसाब से संभव नहीं है। यानी आप भी अगर गणित की थोड़ी बड़ी सूझबूझ रखते हैं तो आप इसमें से घटा सकते हैं कि एक भी क्वेश्चन अगर किसी भी बच्चे ने गलती किया तो 720 में से एक क्वेश्चन अगर भी गलत किया तो डायरेक्ट 716 हो जाता है, और 716 में से अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो -1 मार्किंग है, वो -1 मार्क 716 में से घट जाएगा तो आपको कितना बचेगा 715, यानी 715 ही मार्क होगा, लेकिन उनको कितना मार्क दिया गया है 718 19। इसके अलावा 718 719 यानी नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जिस सुप्रीम कोर्ट ने 13/6 के अपने फैसले के तहत तैयार और अपनाया है, नीट यूजीसी 2024 के उम्मीदवारों को हुई समस्या की बर्बादी की वजह से इसे लागू किया गया था। यानी एनटीए के अनुसार लगभग 1563 छात्रों को समय के नुकसान के बदले ग्रेस मार्क दिए गए हैं। अगर समय के बदले ही ग्रेस मार्क दिए गए हैं तो फिर 720 कैसे होगा, इस पे भी सवाल उठ रहा है। यानी ये सारा सवाल जो है ये एनटीए की तरफ से जवाब दिया गया है और जवाब देने पे ऐसा लॉजिक दिया गया है जिस लॉजिक से जो है कहीं पर भी विद्यार्थी न खुश है न विपक्ष खुश है, और जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं बच्चे को वो भी खुश नहीं है कि आप इस प्रकार से कैसे कर सकते हैं। और जिस तरह से आरोपी अब कबूल कर रहे हैं कि हमने पेपर लीक किया है, हमने बच्चे से इतना डिमांड किया है और इतना चेक जो है किया है। हम आपको आप बताएंगे ना कि कैसे जो है बच्चे जो है पेपर लीक हुआ है, कैसे बच्चे जो है कैसे लोग जो है आप इनको लेकर के जो है बता रहे हैं कि क्या क्या कौन कौन लोग जो है इस पेपर में शामिल थे। तो पहले हम गुजरात के बारे में बात करते हैं। गुजरात से भी जो नाम आया है, नीट के गुजरात आरोपी का नाम है, पहला नाम है तुषार भट्ट, यानी पहला नाम है तुषार भट्ट, स्कूल में परीक्षा का सुपरवाइजर भी है। दूसरा है पुरुषोत्तम शर्मा, स्कूल के प्रिंसिपल है। तीसरा है परशुराम रॉय, रॉय ओवरसीज के मालिक है। और चौथा है विभोर आनंद, पुरुषोत्तम का साथी है। और पांचवा है आरिफ वीरव जो बिचौलिया है। यानी ये जो आरिफ बोरा है वो बिचौलिया का काम करता है, और मेन जो है वो तुषार भट्ट और पुरुषोत्तम शर्मा है। ये जो प्रिंसिपल है स्कूल का, इन्होंने प्रिंसिपल जो है पुरुषोत्तम शर्मा, इन्होंने बच्चों को जो सवाल आता था, जो सवाल इनको लगा कि जो मार्क हमें याद है उस क्वेश्चन को ही सिर्फ भरना है, बाद बाकी जो है पुरुषोत्तम शर्मा काम करेंगे। जब क्वेश्चन जो है जमा होगा, जब पैकिंग
नहीं होगा, उस समय में जो सही आंसर होगा वो पुरुषोत्तम शर्मा भर देंगे। लेकिन मेन खिलाड़ी जो है तुषार भट्ट है, और तुषार भट्ट का पोल जो है अब खुल गया है। तुषार भट्ट कई ऐसे मामले में भी गिरफ्तार हुए हैं, कई ऐसे मामले में उनके ऊपर क्रिमिनल केस भी लगा हुआ है, और कई ऐसे मामले में पेपर लीक संबंधित उनके ऊपर केस चल रहा है। गिरफ्तारी से क्या मिला, गिरफ्तारी जब हुआ तो उनसे क्या मिला? नीट में नकल कराने के बदले खाली चेक मिला। नीट में नकल कराने के बदले भरे हुए 2.30 करोड़ के चेक, नीट में नकल कराने के बदले लाखों का कैश मिला। यानी अगर इस प्रकार से खबर जब आने लगा तब जो है शिक्षा मंत्री और एनटीए जो है कहा कि जो भी इस प्रकार का काम किया है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और यही नहीं, बिहार से भी जो है पोस्टेड डेटेड चेक मिला है। आप देखिए बिहार मामले, बिहार पुलिस यानी मामले बिहार पुलिस का जो है देखिए क्या कर रहे हैं। मामले बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को बड़ी सफलता मिली है। ईओयू ने 6 पोस्टेड चेक बरामद किए हैं जिनके बारे में संदेह है कि चेक पेपर सॉल्वर कराने वाले माफिया के लिए जारी किए गए थे। इससे पहले नीट एग्जाम से ठीक एक दिन पहले 4 मई को कथित लीक हुई पेपर की मांग करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार से 30 लाख रुपए से अधिक की मांग कर रहे थे। नीट पेपर लीक जांच में 6 पोस्टेड चेक बरामद किए गए हैं, 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और बिहार में जो मेन खिलाड़ी है उनका नाम है सिकंदर यदुवेंद्र। और जो एक व्यक्ति जब एनएचआई के गेस्ट हाउस में गए थे तो वहां पे जब इनका एंट्री हुआ था तो उन एंट्री में अनुराग यादव यानी अनुराग यादव करके नाम का व्यक्ति जो है वो अपने आगे मंत्री भी लगाया था। और इस प्रकार से भी खबर जो है आप लोग सुने होंगे कि मंत्री लगा करके, और किस मंत्री का इनमें जो है हाथ है उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। नीट परीक्षा से एक दिन पहले सेफ हाउस रटवाए जा रहे थे, वही सेफ हाउस जहां पे एनएचआई का ऑफिस है, जहां पे एनएचआई का गेस्ट हाउस है, वहीं पे जो है ये दोनों व्यक्ति जो है गए थे। वहां पे 9 उम्मीदवारों को शामिल किए थे और 9 उम्मीदवार से 30 से 32 लाख रुपया का डिमांड किए थे। उन्होंने कहा कि ईओयू ने जांच में शामिल होने के लिए 9 उम्मीदवारों को बिहार से 7 और उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से 1 को नोटिस भी जारी किया। सूत्रों के अनुसार यह संदेह है कि 9 उम्मीदवार के साथ बिहार के 4 अन्य परीक्षार्थियों को जिन्हें पहले ही ईओयू द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, 5 मई को परीक्षा आयोजित होने से पहले एक दिन पहले पटना के पास एक सेफ हाउस में परीक्षा प्रश्न पत्र और उत्तर प्राप्त किए थे। यानी एनएचएआई के गेस्ट हाउस में ये प्रश्न पत्र इन लोगों के साथ जो है स्टूडेंट के साथ जो है वहां पे पहुंचे थे। तो खबर यह था कि मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र भविष्य के साथ छात्रों के साथ एनटीए और सरकार जो भी वर्तमान में जो मोदी सरकार है वो इनके साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक क्यों कर रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए।